तो व्हाट इज अप गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया से जुड़ी कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उनके कुछ सॉल्यूशंस, ये जो आज हम देखने वाले हैं, ये आप लोग तो जानते हो इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है और इंडिया में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हो। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंडिया के प्रॉब्लम्स और उनके जो सॉल्यूशंस वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सब जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और ये हम पार्ट 1 बोल कर डालेंगे क्योंकि हम आगे भी इस पर वीडियोस बनाते रहेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इन प्रॉब्लम्स को देखें, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है हमें, तो उनका हमें सोल्यूशन भी निकालना है। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो हम इनका सोल्यूशन भी हमें निकालना ज़रूरी है। पहला प्रॉब्लम, सैनिटाइजेशन एंड हाई स्पीड इंटरनेट। तो इंडिया में सैनिटाइजेशन और साफ पीने का पानी अर्बन और रूरल एरिया में गवर्नमेंट के लिए दो बड़े चैलेंजेस है। पानी को साफ करने के लिए केमिकल वगैरह यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से हेल्थ अफेक्ट हो रही है। हेल्थ अफेक्ट हो गंदे पानी से या वैसे हेल्थ अफेक्ट हो, हेल्थ पे तो प्रॉब्लम आ ही रहा है। इसका सोल्यूशन जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए, मतलब वन ऑफ द सोल्यूशन, ओके, इसका वन ऑफ द सोल्यूशन ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है कि हम लोगों तक अच्छा साफ पानी, वो भी कम दाम में, और हेल्दी पानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए। और नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए अच्छा साफ पानी और कम कीमत में हम अच्छे वाटर फिल्टर्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे ज़्यादा सब तक पहुंचा सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्टर्स जो होते हैं वो नॉन स्केल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, जो कि ग्राफाइट मटेरियल से बना हुआ होता है, वही ग्राफाइट जो हमारी पेंसिल में यूज होता है। और ये कन्वेंशनल मेथड से कई ज़्यादा चीप होते हैं, ओके, कई ज़्यादा कम कीमत में होते हैं और ये कम कीमत में हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन भी एक प्रोमिनेंट इशू है इंडिया में, तो इस पर भी नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है जिससे इसके हल निकाले जा सके। लेकिन इसके लिए इनोवेशन ज़रूरी है और इनोवेटिव लोगों का होना ज़रूरी है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए ही ये सब होना पॉसिबल है। तो अब आते हैं इंटरनेट पर। आज हम इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं, आप सबको तो पता है, वो इंटरनेट जो है हमारा राउटर से आता है, वो रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी है, ओके। तो इंटरनेट की दुनिया में जो सोल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है, वो के दौर में आप जानते हैं कि लाईफाई जो है एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के तौर पर उभर के आ रही है। लाईफाई के बारे में तो आप लोग जानते ही है ना, जो हमारे सिंपल घरों में एलईडीज लाइट्स वगैरह यूज़ किया जाता है, उसको हम इंटरनेट को पहुंचा सकते हैं। और उसकी स्पीड वगैरह बढ़ाने, उसका जो कवरेज एरिया बढ़ाने के लिए हम हमारी जो ऑर्डिनरी ट्यूबलाइट्स वगैरह है उनको हम एक्सपांडर वगैरह के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की जा रही है और अगर ये सक्सेस हो गया तो हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि लाईफाई की स्पीड वाईफाई से बहुत ज़्यादा होती है। ये आप लोग तो जानते ही होंगे शायद। और कुछ आर्टिकल्स में तो ये भी दिया गया है कि इंडिया जब तक डिजिटल पूरी तरह से नहीं हो सकता, जब तक इंडिया में लाईफाई टेक्नोलॉजी ना लाई जाए। मतलब ये एक तरह से गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस करने में मदद कर सकती है। तो ओके, नंबर टू जो है वो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, जो इंडिया में नॉन अर्बन एरियाज है, नॉन अर्बन एरियाज ही नहीं, जो अच्छे डेवलप्ड एरियाज है, वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया में क्या होना चाहिए कि लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए। जैसा मैं पहले से बताता जा रहा हूँ, मैं आपको आखिरी में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, तो अभी ये चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो इंडिया में हर इंसान को चाहिए कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कैसे मैनिपुलेट होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी ज़िंदगियों में, कैसे हमारा डेटा होता है, ये सब चीज़ें लोगों को सीखना ज़रूरी है, जो कि इंडिया में आज नहीं हो रहा है। ये भी एक इंडिया की प्रॉब्लम है। तो इसका वन ऑफ द सोल्यूशन क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि पब्लिक कोलैबोरेशन किया जा रहा है। जिनको अच्छी नॉलेज है, वो जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज उनके थ्रू पहुंचाई जा रही है। इसके लिए पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों, हर एक इंडिविजुअल तक जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हैं, ये पहुंच सके और लोग उसको समझ सके कि आज के दौर में है क्या। ओके, नाउ नंबर 3 इशू। नंबर 3, कंसिस्टेंट पावर सप्लाई। मतलब कैसा है कि पावर सप्लाई या फिर इंटरनेट सप्लाई, ओके, कैसा है, अभी लेटेस्ट में इंडिया में मशीन टू मशीन इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है लोगों का।
तो एक आकामाई की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया एशिया पैसिफिक में इंडिया में सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट है। अब इससे कुछ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ लोग अपने जो काबिलियत है उसको ठीक से बाहर नहीं ला पा रहे हैं इंटरनेट की कमी की वजह से या फिर स्लो इंटरनेट की वजह से। अब आप खुद समझ सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेट को इंडिया में जल्द से जल्द एक बूस्ट मिले। मतलब बूस्ट कैसा, ऐसा नहीं कि ये बर्ड्स वगैरह जो जिनको तकलीफ होती है इन चीज़ों की वजह से कि उन लोगों पर इम्पैक्ट पड़े। जैसे हमने इससे पहले लाईफाई की बात की, तो लाईफाई जो है वो एक सेफ टेक्नोलॉजी है, मतलब उसको अगर सेफ तरीके से यूज़ किया जाए तो वो सेफ है एज़ कम्पेयर टू हमारे रेडियो वेव्स। तो हम लाईफाई के जरिए और भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो ग्रीन हो, नॉन हार्मफुल टेक्नोलॉजी, जो किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो, जो एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जो एक जिसको बोलते हैं कि एक साफ ऊर्जा। ओके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप करें, ऐसी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े, और ये पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं, ये पॉसिबल चीज़ें हैं। ये आज बहुत दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ये करके भी दिखा रही है और दुनिया में ये सब चीज़ें हो भी रही है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी में एक ये चीज़ आती है कि पावर सप्लाई, कम इंटरनेट, स्लो इंटरनेट की वजह से अपने इनोवेशंस में मसले आ जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आइडियाज़ में मसले आ जा रहे हैं कुछ लोगों को। तो इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पावर कट बहुत होता है। इंडिया में कंटिन्यूस बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी सप्लाई नहीं है, अब सब लोगों के पास इन्वर्टर जनरेटर तो होते नहीं है, बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं उस पर, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आज उसी पर डिपेंड है। अब जैसे बहुत सारी अभी कोशिश की जा रही है, जैसे विंड टर्बाइंस वगैरह लगाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जा रही है, नए इन्वेंशंस पर भी अभी काम चल रहा है, लेकिन इसमें बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने इसमें पैसे लगाना ज़रूरी है, पब्लिक का इसमें रुझान बढ़ना ज़रूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज हार्नेसिंग द कंटेंट एक्सप्लोजन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, हमें अभी टेक्नोलॉजी वगैरह उतनी आम नहीं है, लोगों तक अभी उतनी पहुंची नहीं है, लोग उतने एजुकेटेड नहीं है इंडिया में, और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की। और जैसे हमने कोलैब वगैरह पे बात की पब्लिक की, तो पब्लिक को एक जगह जमा करना वगैरह ये मुश्किल काम है थोड़ा। तो इसके लिए हम क्या किया गया कि कंटेंट एक्सप्लोजन, मतलब अब जैसे मैं ये आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, तो ये वीडियो अब यूट्यूब पर है, अब और भी कई प्लेटफॉर्म पर होगा। अब ये वीडियो जो भी देखेगा उसको ये बेसिक नॉलेज मिलेगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि एक इंसान से नॉलेज बहुत जगह बांटी जाएंगी, बहुत जगह शेयर होंगी, तो जिसके वजह से क्या होगा कि कंटेंट का एक एक्सप्लोजन टाइप होगा। अभी आज के दौर में क्रिएटर्स वगैरह तो बहुत हो गए, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स ये वो ही नहीं होता है, सब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, और भी दुनिया में बहुत कुछ रखा हुआ है, आप जानते हो ये सब, फिर भी क्यों पता नहीं लोग सुधरना नहीं चाहते। गुड मोटिवेशन, मजाक नहीं था, सीरियस थिंग थी। बैक टू द टॉपिक, जो भी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टीचर्स वगैरह जो भी है, जो एक दूसरे जो नॉलेज देते हैं, इनके कंटेंट को अगर हम प्लेटफॉर्म्स दे, जैसे आप स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म हो गया, और बहुत सारे जैसे हम कंप्यूटर में अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम इन चीज़ों पर देख सकते हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें अगर हर एक के पास आ जाए, मतलब हर किसी के पास सही यूज़ में आ जाए। अब ये मोबाइल तो अब हर किसी के पास हो गया लगभग इंडिया में, और इंडिया में ही नहीं, हर जगह मोबाइल बहुत आम हो गया है। मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो डिजिटली हमें एक दूसरे से कनेक्ट रखती है, ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट का एक्सप्लोजन हो तो ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है लोगों को, लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचा सकती है। तो इसका सोल्यूशन ये है। प्रॉब्लम क्या था कि लोगों तक चीज़ें पहुंचे कैसे, सोल्यूशन ये है कि लोगों तक चीज़ें ऐसे भी पहुंचा सकते हैं, वन ऑफ दी सोल्यूशन। ओके, और भी है जिसके पास सोल्यूशन हो तो कमेंट कर सकते हो आप नीचे। आप जितने भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उनके सोल्यूशन अगर आप लोगों के पास भी है तो आप कमेंट करो। नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आज के दौर में प्राइवेसी और सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सब तो आप लोग जानते ही है, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन इन चीज़ों को सीरियस लेना ज़रूरी है। जब लोगों को परेशानी आती है ना, जब समझ में आता है मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मतलब आप लोग जानते तो है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है कि प्रॉब्लम ये है कि अब जैसा साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे लोगों के डेटा चोरी होते हैं, डेटा थीफिंग वगैरह में, अब देखो कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अब इंटरनेट पर आ गए। अब हम लोग किसी भी ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट नहीं रह गए, अब हम सब जो है वो इंटरनेट सिटीजन है, मतलब हम कहीं भी बैठकर कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम हमारी कंट्री में हमारी जगह पर बैठकर कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। ओके, तो इससे क्या हो गया, अब थोड़ा हमारे डेटा थीफिंग के लिए प्रॉब्लम हो गई, मतलब जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग तो होंगे, ये ऑब्वियसली ये नेचर का ही हिस्सा है।
ओके, इंडिविजुअल है, वो अगर मोबाइल चला रहा है तो अभी इंडिया में जो है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें अभी बढ़ गई है, जो उरूज पर आ रही है, तो अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग नहीं सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी एवे ही है। ओके, तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका अभी जैसे साइबर अटैक्स होते हैं और भी बहुत सारी प्राइवेसी में मसले आते हैं, तो प्राइवेसी और डेटा में हमारे जो मसले होते हैं उनका सल्यूशन ये है, बहुत सारी कंपनी से ये मुआहदा हो रहा है कि वो अपने लेवल पर ही डिवाइसेस में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करें, साइबर अटैक्स वगैरह के लिए डिवाइस रेडी रहे। ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन पहले उतना नहीं होता था, लेकिन अभी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसका एक और सोल्यूशन क्या है कि हम अपने लेवल पर सीखें। अपने लेवल पर एक इंसान कम से कम अपनी सिक्योरिटी के लेवल तक तो सीखना ही चाहिए एक इंसान को, कि अपनी सिक्योरिटी के लिए वो क्या क्या कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ। वाईबुक फॉर यू को सब्सक्राइब करो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ओके, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये सब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ये सब आर्टिकल्स में था, और ये बहुत मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूँ। तो ये जो बहुत सारी कंपनीज है, ये आपको इन कंपनीज के नाम जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारी कंपनीज ने ही ये सारी कंपनीज इन प्रॉब्लम्स पर काम कर रही है। ओके, मतलब हमने जो पहले से आखिरी तक जो प्रॉब्लम देखी, तो पहले नंबर जो कंपनी है वो पहले प्रॉब्लम पर, दूसरे नंबर कंपनी दूसरे प्रॉब्लम पर, तीसरे नंबर कंपनी तीसरे प्रॉब्लम पर, चौथे नंबर कंपनी चौथे प्रॉब्लम पर, पांचवें नंबर कंपनी पांचवें प्रॉब्लम पर काम कर रही है। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, मतलब ये इतनी बड़ी इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनमें से कुछ छोटा सा हिस्सा ही है ये 5 प्रॉब्लम्स। तो मुझे इनकी ये चीज़ें सही लगी और कुछ चीज़ें इनकी मुझे गलत भी लगी। तो अभी इनका अच्छी चीज़ों पर इनका रुझान जाना ज़रूरी है और गलत चीज़ों को इन्हें खुद अवॉइड करना चाहिए। और जैसे आप इंटरनेट की स्पीड एकदम बढ़ा देना, तो लाईफाई के थ्रू ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरनेट की आम स्पीड ऐसे डायरेक्ट 4G कर देंगे और डायरेक्ट 4G 5G कर देंगे, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा, और मतलब जैसा इन्वायरमेंट बर्ड्स के लिए वो ठीक नहीं है। ओके, और जो हम जो अभी 4G यूज़ कर रहे हैं वो पूरा 4G नहीं है, वो VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये चीज़ भी बहुत अलग चीज़ है। इस चीज़ पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।